मॉर्निंग संजीव जी। पहले तो स्टॉक्स डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा ये जो बाजार पर इंडेक्स पर एक क्योंकि पोजीशन क्रॉस नहीं कर पा रहा बाजार, तो क्या थोड़ा सा इंडेक्स पर भी एक प्रॉफिट टेकिंग का आपका व्यू बन रहा है? और साथ ही आज के स्टॉक्स भी पता है। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको अजय को। बिल्कुल आज और कल आपको दिख रहा है थोड़ा सा फ्रॉथ है, और आई वुड से ये डोमेस्टिक्स आर रिलेटिवली बुकिंग प्रॉफिट अक्रॉस द बोर्ड। तो मिड कैप में तो अनचार्टेबल स्टॉक्स इंडस्ट्रीज है एंड स्टॉक्स आर मूविंग, बट आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ फ्रॉथ। सो थोड़ा वॉचफुल रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, पर्टिकुलरली ऑन द इंडेक्स। हाँ, मैं आपको एज ए सजेशन में जनरली नहीं देता, लेकिन 21,700 की या जो भी आपकी हेड स्ट्रेटेजी मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि लिक्विड है। 21,700 की पुट जरूर लीजिए। 25 जनवरी की 185.90 में कीप स्टॉप लॉस ऑफ 160, 250 तक का टारगेट आ सकता है, आपको सेफ्टी देगा। 21,500 का लेवल मुझे दिखता है टेस्ट होते हुए इन टुडे और टुमारो और मे बी डे आफ्टर, एंड दैट विल अगेन बी अ tantamount पाउंड, बिकॉज अगेन yields have started to move up, और वहां पे अब अर्निंग्स विल बी द कैलेंडर। अब सबको अर्निंग्स की बहुत ज्यादा उपेक्षा है, अर्निंग्स अच्छी भी आएंगी, बट जनरली मार्केट्स क्या करती हैं, दे ऑलरेडी प्राइस इन द बेस्ट। सो आई वुड बी लिटिल वॉचफुल ऑन द इंडेक्स, और जैसे मैंने कहा एज अ सेफ्टी ट्राई एंड बाय अ पुट मे बी 21,700 और 21,500, बिकॉज वी कुड सी अबाउट अ 400-500 पॉइंट अपसाइड डाउनसाइड इन द प्रेजेंट वीक। चलिए, ये तो व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यू है, इसको एक बार मेंशन कर देते हैं कि संजीव जी थोड़ा सा कॉशियस साउंड कर रहे हैं और ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि आप पुट्स लीजिए निफ्टी में। इंडेक्स लेवल पे थोड़ी सी नरमी दिख सकती है, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करें और या तो प्रॉफिट बुक करते चलें या नीचे के लेवल के पुट लीजिए जनवरी के महीने में। अच्छा, आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी क्या दर्शा रहे हैं? ऐसे आप जनरली इंडेक्स से पुट वगैरह बताते नहीं है संजीव जी आप? हाँ अजय जी, कॉशन देना हमारा काम भी है। अब रोज आपके पास आएंगे तो पैसा भी तो बचाना है ना, घर भी तो लेके जाना है। बुलिश मार्केट है, पैसा बना है, थोड़ा प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तजुर्बा ये कहता है, बाकी आपकी इच्छा है। इसलिए मैंने आज आउट ऑफ द ब्लू आपको इसलिए कहा कि हेजिंग करने के लिए पुट लेने में आपको डाउनसाइड ज्यादा नहीं लगता नहीं है। इट्स एन इजीली अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट। साथ में आपको स्टॉप लॉस भी दे दिया, टारगेट भी दे दिया। 180-85 वाला 160 का स्टॉप लॉस है, 250 का टारगेट है। 250 हिट हो गया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और नहीं हुआ तो आप एटलीस्ट एक हेज तो क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। पोर्टफोलियो की 2 कॉल्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। प्लीज अपनी ट्रेडिंग आइडियाज बताएं। तो देखिए, द बिग आउट परफॉर्मर हैज बीन आइडिया। आपको पता है कि वेदर इट्स कैपिटल इन्फ्यूजन, ग्रासिम इज रेजिंग कैपिटल, मुझे कोई दो राय नहीं। आइडिया may also come out with something which will raise capital, but इस सब में सबसे बड़ा गेनर रहेगा इंडस टावर। इंडस टावर के पास अब ब्रुकफील्ड का भी स्टेक है, और साथ में जो उनके रिसीवेबल्स है, those will be become very very powerful। और आपको पता है जिस तरह से डेटा और टावर्स आर ग्रोइंग, you have to have इंडस टावर be one of the best IRRs which is going forward। कैश रिसीवेबल्स आने थे, the stock is relatively cheap, it has just given a technical breakout as far as hitting a new high। तो पहला टारगेट 250 है। आई डोंट इवन रूल आउट 265 कमिंग ऑन इंडस टावर। 214 का स्टॉप लॉस। दूसरा मेरा आज का पिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बैंक्स में चलना है तो स्टेट बैंक ने जरूर चलना है। इट्स बीन एन लैगार्ड इन द PSU पैक, बट इट इज जस्ट स्टार्टिंग टू शो अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। 737 में लीजिए, 730 का स्टॉप लॉस, 790 का टारगेट। अजय, आपको और प्रियंका को कहूं, मैं आज बड़े टारगेट्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मार्केट अब थोड़ी सी ट्रेडर की मेंटालिटी पे है। यहाँ पे इन्वेस्टर बनना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो आपको 2 बाय कॉल दे दी और एक हेज के लिए आपको ऑप्शन भी दे दिया। एज द अर्निंग सीजन अनफोल्ड्स, वी विल गिव यू मोर पिक्स व्हिच विल बी स्लाइटली लॉन्गर टर्म इन द मेकिंग। अभी वी आर लिटिल बिट कॉशियस एंड वी वांट टू हैव अ व्यू वेयर 5-7% ऑफ गेन्स कैन बी मेड एंड बुक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी बातचीत के लिए, अपने ट्रेडिंग आइडियाज के लिए, और थोड़ा कॉशियस आउटलुक भी